जय हरे कृष्णा, सभी को हरे कृष्णा। और अध्याय 10 पे हम पहुंच गए हैं। अध्याय 9 तक हमने कंप्लीट किया हुआ है। जब हम भक्ति के अंग पढ़ रहे थे, तो जो शील रूप गोस्वामी जी ने हमको बताया है, सनातन गोस्वामी जी ने तो हमको लाखों की संख्या में बताए थे, लेकिन उसको थोड़ा सा हमारे अनुरूप बनाने के लिए, क्योंकि हम कलयुग के लोग हैं और कलयुग में बहुत सारे विचलन के साधन हैं, विचलित बहुत हो जाते हैं, बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं हम। हमारा ध्यान कहीं पर नहीं लगता, हमारा मन कहीं पर नहीं, बहुत सेकंडों का जो है वो हमारा एकाग्रपन जो होता है वो सेकंडों का हो गया है। तो ऐसे समय में हम कम से कम नियमों के द्वारा अच्छी तरह साधना भक्ति कर पाए, इसके लिए उन्होंने हमको 64 अंग बताए थे, जिसमें से कहा था कि 59 तक तो आपके प्योर साधना भक्ति है, बिल्कुल शुद्ध साधना भक्ति के लक्षण है। जितने भी हम पढ़ रहे हैं साधना भक्ति के लक्षण पढ़ रहे हैं। और इसमें पहले 10 प्रवृत्ति के हमने पढ़े, फिर 10 निवृत्ति के पढ़े। और अब हम जब अन्य साधन बताए जा रहे हैं, बिल्कुल साधना भक्ति के, ये करने से हम साधना भक्ति के चरणों को, नियमों को फॉलो करते चले जा रहे हैं। तो इसमें हमने 23 नंबर तक, जहां तक हमने पढ़ा था, नहीं, हमने 22 नंबर तक जो है वो पढ़ा है, 22 नंबर तक हमने पढ़ लिया है। और आज से हम 23वें नंबर पर आएंगे। 23 नंबर पे आज हम पढ़ेंगे, जो है अध्याय 10, श्रवण तथा स्मरण की विधियां, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं है कि शिला प्रभुपाद जी ने हमको कह दिया कि नहीं नहीं, ये आप यहाँ से मतलब शील रूप गोस्वामी जी ने, उन्होंने ये नहीं कहा कि यहाँ से ये अध्याय शुरू होता है, वहां से ये अध्याय शुरू होता है। नहीं, ऐसे कोई डिवीजन करके नहीं दिया था। शील रूप गोस्वामी का हमने आपको दिखाया हुआ था कि जो कैसे उन्होंने श्लोकों के माध्यम से लिखा था, लेकिन ये विभाजन जो है शीला प्रभुपाद जी ने किया हुआ है, हमारे लिए किया हुआ है, ताकि हम थोड़ा थोड़ा करके ना, छोटे छोटे बेबी स्टेप लेते लेते आगे बढ़ के समझ सके। तो पहले हमने जो 9वां अध्याय पढ़ा था, उसमें हमने निंदा को पढ़ा था कि निंदा जो है भक्त को नहीं सहनी चाहिए। भगवान की निंदा नहीं सुनी, अपने लिए तो निंदा सह लेता है। तो कैसे क्या करें, निंदा तो लोग करने लगते हैं, कहीं भी देखिए, कभी भी लोग भगवान की निंदा बहुत जल्दी करने लगते हैं, भक्तों की निंदा उससे भी जल्दी करने लगते हैं। तो क्या करें? तो कहे कि या तो आप शास्त्रों को पढ़ के इतने एकदम परफेक्ट हो जाइए कि अपने विपक्षी को आप तर्क वितर्क से हरा दे, उसका मुंह ही बंद हो जाए कि नहीं, जो ये कह रहा है यही सही है, मैं तो जो मुझे पता ही नहीं है। जब आप शास्त्रों का उद्धरण देने लगते हैं, फिर किसी को काट नहीं कर पाता है कोई। फिर अगर नहीं हरा सकते तो जीवन त्याग दे। लेकिन ये विधि तो आजकल उचित नहीं है, या किसी भी समय ये विधि उचित नहीं है। जबकि शास्त्रों में उदाहरण देखते हैं हम कि शिव जी के साथ जो है, शिव जी की जब अपमान सहती हैं तो सती अपना जीवन त्याग देती हैं। लेकिन क्या करें फिर ये? तो ये दोनों विधियां जब काम में नहीं आती हैं तो उस स्थान को त्याग देते हैं। जैसे शिशुपाल जी जब भगवान का विरोध कर रहा था, उनके बारे में गलत बात कर रहा था, तो वहां काफी राजा लोग वहां से चले गए थे, कि या कानों पे उन्होंने हाथ रख दिया था कि हम ये चीजें नहीं सुनेंगे। फिर तिलक और तुलसी कंठी, दम, ये तो वैष्णव का श्रृंगार होता है ना, जो इसे कि हम बाहर निकलना चाहते हैं तो हम पहले अपने आप को डेंटिंग पेंटिंग करके श्रृंगार करके निकलते हैं, वैसे हमारा श्रृंगार है ये। तिलक 12 स्थानों पे लगाया जाता है, 4 नियमों का पालन करके। कंठी पहनते हैं, 16 माला जप करते हैं। कंठी तो वही लोग पहन लेते हैं ना जो 16 माला जप करें और 4 नियमों का पालन करें। फिर गुरु आते हैं आपके जीवन में, तब आप कहते हैं कि त्रिचक्रीय कंठी बोलते हैं उसको। पहले एक या दो चक्र पहन सकते हैं, लेकिन त्रिचक्री कंठी हम दीक्षा के बाद पहनते हैं, क्योंकि जो आखिरी धागा होता है, जो तीसरा राउंड होता है, वो होता है गुरु का होता है। संकीर्तन करते हैं हम, जप करते हैं, जप हमारा इंडिविजुअल साधना है। संकीर्तन हमारी साथ साथ में, सबके साथ में साधना करते हैं। लेकिन संकीर्तन का मतलब केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जाप नहीं है, गायन है, वादन है, भाषण देना है, बुक लिखना है, पिक्चर भगवान के देखना है, दिखाना है, भक्तों के गुणगान करना है, सब संकीर्तन में आता है। फिर होता है धृता धारण करिए। क्या क्या धारण करेंगे आप? तिलक तुलसी धारण करेंगे, नमस्कार जो है, यानी कि भगवान के नाम को धारण करना है, उनको आश्रय लेना है। और निर्माल्य को धारण करना है। निर्माल्य में क्या क्या आ जाता है? निर्माल्य में आ जाता है कि हम उच्छिष्ट खाते हैं, भगवान के फूल हैं, भगवान का अगरू है,
ये सब सूंघना, भगवान के आगे नाचना, उनके आगे दंडवत करना, खड़ा होना उनके स्वागत में, और परिक्रमा करना, उनके तीर्थों पे जाना, यात्रा करना, धामों की अर्चना करना, भगवान की सेवा करना। सेवा करना में केवल ये नहीं आता है कि आप केवल अर्च विग्रह की जो है सेवा करें, नहीं, उनकी पूरी परिधि की, पूरे परिसर की सेवा करना है, वंदना करना है, अर्चना करना है, भगवान के सामने विज्ञप्ति करना है, तीन तरह से प्रार्थना करके, संप्रार्थनिका, दैव बोधिका और लालसा मई, कहते हैं कि लौल्य करना है भगवान के लिए, क्योंकि लौल्य जब हम करते हैं भगवान के लिए तो लौल्य का मोल चुकाना पड़ता है, हमके अपनी लालसा का मोल चुकाना पड़ता है, भगवान तब मिलते हैं। भौतिकता से ऊपर उठना होता है, भगवान को अपनी विज्ञप्तियां दी जाती हैं, विज्ञप्ति अपने मन के भाव से नहीं दे पा रहे हैं तो फिर रेडीमेड आपको मिल जाती हैं प्रार्थनाएं। अर्जुन की प्रार्थना है, भीष्म की स्तुति है, व्यास जी की स्तुति है, कुंती माता की स्तुति है, वृतासुर की स्तुति है, प्रहलाद महाराज की स्तुति है, तो बहुत सारी स्तुतियां हैं, उनको हम कर सकते हैं। वो हमारे एकदम कहते हैं कि बने बनाए, जैसे आजकल बहुत रेडीमेड का जमाना है, वैसे वो रेडीमेड स्तुतियां हैं। चरणामृत पान करे, भगवान के निर्माल्य को सूंघे, चंदन जो है भगवान का है धारण करें, उसकी महक सूंघे, भगवान के अर्च विग्रह को निहारे, स्पर्श करे, दर्शन करे, आरती दर्शन करे, उत्सवों में भाग ले। बहुत सारे नियमों को हमने सुना। और अब आगे क्या हो रहा है, अभी क्या करना था हमको? अभी हम कर रहे थे, सब काम में एक्टिव होके जा रहे थे। अब कुछ विधियां ऐसी आ रही हैं जो थोड़ी और सूक्ष्म होती जा रही हैं। अभी जो भी हमारा सेवा थी वो थोड़ी सी लाउड थी, थोड़ा सा स्थूल स्तर पे आपको दिख रही थी। अब क्या होंगी, वो थोड़ी और सूक्ष्म स्तर पे जा रही हैं। जैसे कि श्रवण की और स्मरण की बात हो रही, क्या है, थोड़ा सूक्ष्म स्तर है। पढ़ते हैं, प्रभु जी दीजिए। हरे कृष्ण माता जी। कल जो दो भक्त पढ़े बिना रह गए थे, डॉक्टर मधु कपूर माता जी आप पढ़िए, उसके बाद में माधुरी शर्मा माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद आपका, आपने पठन का मुझे अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 10, श्रवण तथा स्मरण की विधियां। श्रवण, कृष्ण भावना अमृत तथा भक्ति का शुभारंभ सुनने में होता है, जिससे संस्कृत में श्रवणम कहा जाता है। सारे लोगों को अवसर मिलने चाहिए कि वे भक्ति टोलिया में भाग लेकर सुन सके। कृष्ण भावना अमृत की प्रगति के लिए यह सुनना, श्रवणम, अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब कोई अपने कानों से दिव्य ध्वनि ग्रहण करता है तो वह तुरंत शुद्ध हो जाता है और उसका हृदय भी विमल बन जाता है। चैतन्य महाप्रभु ने बल देकर कहा है कि यह श्रवण अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह कलुषित आत्मा को भी यह कलुषित आत्मा को भी टालता है, जिससे मनुष्य भक्ति में प्रवेश करने तथा कृष्ण भावना अमृत को समझने के योग्य बन जाता है। गरुड़ पुराण में श्रवण पर बड़े ही सुंदर ढंग से बल देकर यह कहा गया है कि इस भौतिक जगत में बद्ध जीवन की दशा वैसी ही है जैसे सांप के द्वारा काटे गए अचेत पड़े व्यक्ति की। ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों अचेत अवस्थाएं मंत्र ध्वनि से समाप्त की जा सकती हैं। जब किसी मनुष्य को सर्प काट जाता है तो वो तुरंत नहीं मरता, अपितु पहले अचेत होता है और फिर मूर्छा अवस्था में पड़ा रहता है। इस भौतिक जगत में जो आया है यह भी सोता रहता है, वह भी सोता रहता है, जैसे वो अपने स्वयं या अपने कर्तव्य तथा ईश्वर के साथ अपने संबंध में अनभिज्ञ हो। अतएव भौतिकवादी जीवन का अर्थ है कि उसे माया रूपी सर्प ने काट लिया है और वो कृष्ण भावना अमृत के बिना मृत प्राय है। सर्प से डसा गया तथा कथित मृत व्यक्ति किसी मंत्रोच्चार द्वारा पुनः जीवित हो सकता है। इन मंत्रों के पटु उच्चारण करता होते हैं जो ये चमत्कार कर सकते हैं। इसी प्रकार भौतिक जीवन की मृत प्राय अचेता अवस्था से मनुष्य को महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के श्रवण द्वारा कृष्ण भावना अमृत में पुनः लाया जा सकता है। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। हरे तो कृष्ण। श्रवण के बारे में यहाँ कहा जा रहा है, श्रवण का बहुत बड़ा महत्व होता है। श्रवण जो है वो हम जानते हैं कि
जब हम सोते रहते हैं तो क्या होता है, सारे जो अंग होते हैं हमारे सो रहे हैं, हमें निद्रा में है, हमें पता ही नहीं रहता है कि हम कहाँ पर है, क्या हो रहा है, कुछ हमें जानकारी नहीं होती है। लेकिन जब हम श्रवण कुछ भी करते हैं तो वो हम सुन पाते हैं। इस जो है प्रभुपाद जी श्रवण की बात करते हैं, फिर स्मरण की बात करते हैं, स्मरण के बाद मनन की बात करते हैं और ज्यादा गहराई से, और वो फिर ध्यान की बात करते। तो श्रवण को नवधा भक्ति में सबसे पहला स्थान दिया गया है। प्रहलाद महाराज ने श्रवण को क्या कहा है, भक्ति का पहला कदम कहा है। तो नवधा भक्ति क्या है, नौ भक्ति कौन सी है, कोई बताएगा नवधा भक्ति का श्लोक? श्रवण कीर्तन आत्मनिवेदन। श्रवणकीर्तनं पादसेवनं मरणं शरणं विष्णु। श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन पाद सेवन दास। सांख्य अर्चनं सांख्य दास्यं हरे साक्ष्यम् कृष्ण माता जी, आत्मनिवेदनं। माता जी। जिसको पूरा आता है वो ठीक से बोल दे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण श्रवणं माता। कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सखम् आत्मनिवेदनम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, बहुत सुंदर माता जी। तो श्रवण का मतलब क्या होता है, सुनना। लेकिन यहाँ पर जो श्रवण का मतलब केवल श्रवण करना नहीं होता है, गायन करना भी होता है, संकीर्तन करना भी होता है। कि किसी से सुन रहे हैं फिर उसको दोहरा रहे हैं। तो श्रवण के अंदर सुनते भी हैं, गायन भी करते हैं। तो गरुड़ पुराण से यहाँ पे उदाहरण दिया जा रहा है। तीन तरह के श्रवण की बात की जा रही है। एक तो नाम श्रवण की बात हो रही है, फिर चरित्र श्रवण की बात हो रही है, एक गुण श्रवण की बात यहाँ पर हो रही है। तो एक तरह से आपको सबसे पहले हम देख रहे हैं कि गरुड़ पुराण का उदाहरण आ रहा है। गरुड़ पुराण में बताया जा रहा है कि सांप, भौतिक जगत में बद्ध जीवन की दशा वैसी है जैसे सांप के द्वारा काटे गए अचेत पड़े व्यक्ति के अचेत हो जाता है जब सांप काटता है। तो ये नाम श्रवण का एक तरह से उदाहरण आपको दिया जा रहा है कि नाम श्रवण से क्या लाभ होता है। नाम यानी कि भगवान, बहुत सारे नाम है भगवान के, और भगवान के नाम लेते हैं लोग। कोई गोविंद कहता है, कोई गोपाल कहता है, कोई आपको माधव कहता है। भगवान के कितने ढेर सारे नाम हैं, एक से एक प्रिय नाम है ना। जो कुंती महारानी है वो क्या कहती हैं, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कितने नाम एक साथ लेते हैं, ऐसे तो कहते विष्णु सहस्त्र नाम जानते हैं। तो यहाँ पर नाम श्रवण का उदाहरण गरुड़ पुराण से लिया कि जो लोग बेहोश हैं, इस क्यों बेहोश है, सांप ने काट लिया हुआ है। बेहोशी ये कैसी, सांप से काटे की बेहोशी? कहते हैं कि सांप काट लेता है तो पानी भी नहीं मांगता है। जो सांप जिसको काट लेता है वो पानी भी नहीं मांगता है। क्यों? बेहोश हो जाता है। बेहोश हो जाता है फिर उसका अंत हो जाता है। तो यहाँ भी जो भौतिकता में बद्ध लोग भी क्या है, बेहोश हैं। क्यों? भगवान के प्रति भ्रम है, भौतिकता के कारण भ्रम में पड़े हुए हैं। कहते संसार सर्प विषिदिग्न महाउग्र, महाउग्र है। संसार का जो सर्प है उसका विष जो है वो महाउग्र है। छोटे और महाउग्र होने से क्या है, लोग मोह में पड़ जाते हैं। माया होती है, क्या करती है, माया झपटिया धर लेती है। अंतरंगा शक्ति है हमारी, उस अंतरंगा शक्ति के द्वारा हमको ये शरीर, हमको ये क्या होते हैं, हमारी आत्मा क्या है, अंतरंगा शक्ति के कारण है। हम जो सृष्टि में आते हैं क्यों आते हैं, अंतरंगा शक्ति के कारण, और प्लस हमारी इच्छा के कारण। कर्म तो हम यहाँ आके करते हैं ना। अगर सबसे पहले हमको क्यों आए, अंतरंगा शक्ति प्लस इच्छा के कारण हम आए। लेकिन जैसे ही हम इस जगत में आते हैं, जैसे हमें एक शरीर मिल जाता है, माया के द्वारा हमको शरीर मिल जाता है, इच्छा और अंतरंगा शक्ति से तो आत्मा मिलती है, और आत्मा से क्या होता है, फिर इच्छा के कारण शरीर मिल जाता है, माया हमको शरीर दे देती है। और जब वो माया का शरीर हमको मिल जाता है तो क्या होता है, हम इन तीन गुणों से बद्ध होते चले जाते हैं, भौतिकता में जकड़ते चले जाते हैं। फिर क्या हो जाता है, फिर हमें मैं और मेरा हो जाता है। जो ज्ञानी लोग होते हैं वो मैं करते हैं, जो कर्मी लोग होते हैं वो मेरा 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 करते हैं।
मैं किस चीज का हूं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं। और जो कर्मी होता है ये मेरा है, ये जैस पैसा भी मेरा है, ये घर भी मेरा है, ये बीवी भी मेरी है, ये बच्चा भी मेरा है, ये पति भी मेरा है, ये पत्नी भी मेरी है। वो मेरा मेरा करता रहता है। अहंकार है ये। तो ये बद्धता आ जाती है जैसे ही माया के चपट में आते हैं, बद्धता आ जाती है, बद्ध हो जाते हैं भौतिकता के कारण। बेहोश हो जाते हैं, भ्रम में हो जाते हैं। जैसे सपना आता है ना, सपने में जब हम रहते हैं तो हम सोच रहे हैं कि हाँ हम कहीं पर हैं, बड़ा सुंदर सा घर है, बड़ा सुंदर सा है, हम बड़े घूम रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, किसी को पीट रहे हैं, किसी को प्यार कर रहे हैं, जो भी हम सब देखते रहते हैं। वो क्या होता है, उसके सब हम पार्ट बन जाते हैं। और कई बार सपने से जगने के बाद भी उसके होश में रहते हैं। तो ये सपना, ये स्वप्न की तरह से ये संसार है जिसमें बद्ध शरीर रहता है। सर्प का दंश क्यों कहा गया है? एक तो सर्प का विष बहुत तेज होता है, एकदम बेहोश कर देता है, वैसे ही बेहोश रहते हैं जब तक हम यहाँ बद्ध रहते हैं। और फिर वो मर जाता है जिसको सर्प काटा रहता है, तो हम भी क्या करते हैं, हम भी यहाँ जन्म लेते हैं, बेहोश रहते हैं और फिर अपना जीवन त्याग देते हैं। तो इस सर्प का विष इतना तीव्र रहता है कि बिल्कुल मोह में डाले रहता है। कहते हैं कि उसका बहुत मजबूत फन होता है सांप का। एक फन वाला जो सांप होता है ना, बहुत ही खतरनाक होता है। लेकिन जिसके एक से ज्यादा फन हो तो और ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। तो हम तो कितने फनों वाले हैं? हमारे कितने फन हैं? हमारे तो बहुत सारे फन हैं। हमारे तो जो है वो एक एक इंद्रिय एक एक फन है। 11 इंद्रियां हैं तो 11 फन है, तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है मामला यहाँ पर। और उतने ही हमारे उसके संबंधित कितने इंद्रिय विषय निकलते हैं, कोटि कोटि इंद्रिय विषय। कितने ज्यादा जो है वो मल्टीप्लाई, एक इंद्रियों के कितने इंद्रिय विषय। हमारा बहुत आनंद लेने का मन करता है, वो इंद्रिय विषय क्या करते हैं, हमको डस लेते हैं। जहां भी देखिए एक जीवा है, लेकिन उसके लिए स्वाद कितने सारे स्वाद हैं। पिज्जा है, बर्गर है, चाट है, डोसा है, स्नैक्स, दही बड़ा, रसगुल्ला, छोले भटूरे, रोटी सब्जी चावल दाल, ना जाने रोटी में ही कितने आइटम, सब्जी में ही कितने आइटम। तो कितना कुछ सामने आ जाता है और इंद्रियां तुरंत सक्रिय हो जाती हैं उसको प्राप्त करने के लिए। एक लोग थे ऐसे ही, तो कह रहे हैं कि बात हुई तो हमने कहा कि सब लोग तो वही रोटी चावल दाल इसी से कुछ ना कुछ बना के खाते हैं, यही अन्न है, इन्हीं अन्न को चाहे जैसा बना के खाते हैं। कहते क्यों, तो फिर हम जो पीएम सीएम खा रहे हैं हम क्यों ना खाएं, हमको भी वही खाना है। तो ये खत्म ही नहीं होती ना। और खाना है, खाना खाना खाना, किसी की तो पूरी जिंदगी खाने में ही निकल जाती है। तो ये फन क्या करते हैं हमारे, इंद्रियां क्या करती हैं, हमारी आध्यात्मिकता को घायल करती, फन है ना ये, काटती रहती, घायल करती रहती हैं। और ढेर सारे सर्प इस जन्म के पहले के जन्म के हमको काट चुके हैं। तो हम तो कितने बेहोश हैं, हम हमेशा भ्रम में ही जीते रहते हैं। आजकल तो डॉक्टर के पास जाइए तो सांप काटिए तो इंजेक्शन लगता है, दवा देते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, मंत्रों के उपचार से ही हो जाता था। उपचार, सांप काटने पे कोई डॉक्टर के पास नहीं जाता था। वो ओझा वालों के पास जाते थे, वो मंत्रों से उपचार कर देते थे। तो ध्वनि हर चीज से संबंधित है, मंत्रों से उपचार हो जाता है, क्योंकि जो ध्वनि होती है ना, उससे मन शांत होता है। तो ध्वनि से, मंत्रों से विभिन्न प्रकार की बीमारियां ठीक हो जाती हैं, ये वैज्ञानिक भी मान चुके हैं। और देखिए हम खुश होते हैं म्यूजिक सुनते हैं, तो दुखी होते तो म्यूजिक सुनते हैं। छोटे बच्चों को सुलाने के लिए कितने म्यूजिक है, यूट्यूब पे भरमार पड़ी हुई है म्यूजिक की। शांत रहने के लिए म्यूजिक है, गाड़ी चलाते वक्त मन को स्थिर रखने के लिए, बाल कटवाते समय, स्पा के समय म्यूजिक चलता रहता है। रिलैक्सिंग म्यूजिक का पूरा एक जो है बाजार है। लेकिन जो भक्त होता है वो उधर नहीं जाता है, वो आध्यात्मिक संगीत सुनता है। यहाँ भी हम क्लास के पहले क्या करते हैं, भजन करते हैं। क्यों? क्योंकि ये भौतिक जगत के कार्यों से हम आध्यात्मिक वातावरण में पहुंच सकें। ध्वनि है, प्रभावित करती है। पर जो ये भौतिकता के दंश है ना, वो केवल कैसे ठीक हो सके, हरे कृष्णा महामंत्र से। कोई कहते हैं कि कोई एक मंत्र होता है, वो एक बीमारी को ठीक कर देता है, एक बीमारी उससे ठीक हो जाती है। लेकिन हरि नाम की महिमा तो ऐसी है थे कि एक ही मतलब जो नाम है, हरि नाम है जो,
महामंत्र है हमारा हरे कृष्ण महामंत्र। उसकी कितनी महिमा है कि उससे भौतिकता के दंश, बहुत सारी बीमारियां जो है वो ठीक हो जाती हैं। कहते हैं कि नींद में भी श्रवण कर सकते हैं। और शिला प्रभुपाद जी कहते हैं कि जा जोर जोर से जप किया करो, ताकि औरों के कानों में भी जाए तो उसका उद्धार हो, कीड़े मकोड़ों का भी उद्धार हो, पेड़ पौधों का भी उद्धार हो। तो श्रवण की विधि कितनी सरल है, कोई नियम नहीं है, बीमार भी कर सकता है। और आज का समय तो बहुत ही एडवांस है, उसको तो यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं। और एक वो आता है ना, कौन सा यंत्र भी आता है आजकल, जो कि लगा दो तो उससे भी गिनती हो जाती है। और कोई बोलने के लिए भी यंत्र, ना जाने कितने यंत्र बने हुए हैं। तो क्या होता है कि इनसे, श्रवण से कृष्ण भावनामृत हो जाएंगे। तो ये जो भौतिकता का हमको दंश लगा हुआ है, जो हमारे 11 इंद्रियों ने मिल के हमको डसा हुआ है, उसके माया जाल से, उसके भ्रम से, उसकी अचेता अवस्था से हम बाहर निकल सकते हैं। हरे कृष्ण, आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण माता जी। माधुरी शर्मा माता जी आप पढ़िए। कृष्ण प्रभु हरे कृष्णा। ब्रह्म प्रभुपाद जी के द्वारा गरुड़ पुराण में श्रीमद् भागवत में। हरे कृष्ण माता जी। श्रीमद् सुखदेव जी भागवत में, श्रीमद् भागवत में हाँ जी, जी सुखदेव को। श्रीमद् भागवत में 4.29.40 सुखदेव स्वामी ने महाराज परीक्षित से भगवान की लीलाओं का श्रवण की महत्व वर्णन किया है। हे राजन, मनुष्य को स्थान पर रहना चाहिए जहाँ बड़े बड़े आचार्य गण भगवान की दिव्य लीलाओं पर प्रवचन कर रहे हों, और उसे ऐसे महापुरुषों के चंद्रमा सदृश मुखों से बहने वाली सुधा धारा को कर्णेंद्रिय द्वारा ग्रहण करना चाहिए। यदि कोई ऐसी दिव्य ध्वनि को सुखता पूर्वक सुनता रहता है तो वह भौतिक भूख प्यास भय शोक तथा सांसारिक माया मोह से निश्चय ही मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने इस युग कलि युग में आत्म साक्षात्कार के साधन रूप में श्रवण विधि की संस्तुति की है। इस युग में पूर्व संस्तुत नियमों तथा वेदाध्ययन का ठीक से करना अत्यंत कठिन है। किंतु यदि कोई महान भक्तों तथा आचार्यों के शब्दों को कान से ग्रहण करता है, सुनता है, तो उसने से ही उसे समस्त भौतिक कलम से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। अतएव चैतन्य महाप्रभु की ये संस्तुति है कि भगवान के वास्तविक भक्त अधिकारियों से श्रवण किया जाए, पेशेवर वाचकों से श्रवण करने से काम नहीं चलेगा। यदि हम वास्तविक स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों से श्रवण करें तो हमारे कानों के भीतर वैसी ही सुधा धारा प्रवाहित होगी जैसे कि चंद्रलोक में बह रही है। उपर्युक्त श्लोक में इस रूप का प्रयोग हुआ है। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी। आशा कालरा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। सभी को हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद जी की जय। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, कृष्ण भावना भावित होने पर ही भौतिकवादी मनुष्य अपनी भौतिक लालसाओं को त्याग सकता है। जब तक मनुष्य के पास कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं रहता, तब तक वह अपने निम्न कार्यों को नहीं त्याग सकेगा। भौतिक जगत में हर व्यक्ति अपरा शक्ति के मोह में कार्यकलापों में लगा रहता है, किंतु जब उसे कृष्ण की पराशक्ति के कार्यकलापों का आस्वादन करने का अवसर प्रदान किया जाता है, तो वह अपनी तुच्छ वासनाओं को भूल जाता है। जब कृष्ण को क्षेत्र के युद्ध स्थल में प्रवचन करते हैं तो भौतिकतावादी व्यक्ति को लगता है कि ये दो मित्रों का वार्तालाप मात्र है, किंतु वास्तव में ये अमृत की धारा होती है जो श्री कृष्ण के मुख से निकलकर बहती है। अर्जुन ने ऐसी वाणी सुनी और इस तरह वह समस्त भौतिक समस्याओं के मोह से मुक्त हो गया। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता हरे जी, धन्यवाद कृष्ण। गीता। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो अब जो श्रवण की बात हो रही है, वो चरित्र श्रवण की बात हो रही है। चरित्र कैसे श्रवण होती है? विभिन्न तरह की लीलाएं होती है ना, भगवान ने बहुत सारी लीलाएं की हैं, उनको जो है वो श्रवण करना होता है। भगवान की जी लीलाओं में कितना रस होता है। सबरी माता जी त्रेता युग में कहती हैं, नवधा भक्ति के बारे में कहती हैं कि नवधा भगति कहौ ते ही पाही। अरण कांड में इसका वर्णन है, त्रेता युग का, जो सबरी माता जी कह रही है कि नवदा भगति कहौं ते ही पाई, सावधान सुनु धरु मन माही, प्रथम भगति संतन कर सिंगा,
दूसर रति मम कथा प्रसंगा। तो नवधा भगति कहूँ ते ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। जो नवधा भक्ति है ना, मैं तुमसे कह रहे हूँ, मैं तुमसे बता रही हूँ कि जो नवधा भक्ति है, सावधान से सुनो और मन में रखो इसको। तो पहली भगति क्या बताई उन्होंने? संतन कर संगा, संतों का संग करो। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी क्या है? दूसरी कैसे रति रखो तुम, भगवान से कैसे प्रेम करो? कथा सुनकर, भगवान की लीलाओं को सुनकर। तो जो मेरी जानकारी है छोटी सी, उसके अनुसार नवधा भक्ति दो जगह उपयोग हुई है। एक तो जो है प्रहलाद महाराज ने अपने जो है वो पिता को बताई थी, जब पिता ने उनसे कहा था कि मुझे बताओ कुछ क्या पढ़ाया जा रहा है तुम्हें। और सातवें स्कंद के 5वें अध्याय में इसका वर्णन है कि हिरण्यकश्यप को जब प्रहलाद जी गोद में बैठा के पूछते हैं कि तुमने क्या शिक्षा प्राप्त की, कोई अच्छी बात बताओ, तो कहते हैं कि 3 तरह की भक्ति मुख्य है, कि श्रवण, कीर्तन और स्मरण। तो इसमें से स्मरण जो है भक्ति जो है वो मन से होती है। मन बहुत बंधन देता है, मन ही अशुद्ध होता है, मन ही पापी होता है, मन ही हार जाता है, मन ही जीत जाता है। तो कहते हैं कि सुनना जो है बहुत जरूरी होता है। भगवत गीता के जब आप शुरू के प्रस्तावना में पढ़ते हैं तो कहा जाता है कि सुनिए। सुनने का बहुत ज्यादा महत्व है। इसके लिए तो हम जितना कुछ कहें कम हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ हम इसी की बात करते हैं, 4.29.40 श्लोक की बात यहाँ पे करते हैं कि यहाँ पर कहा गया है कि हे राजन, मनुष्य को उस स्थान पर रहना चाहिए जहाँ बड़े बड़े आचार्यगण भगवान की दिव्य लीलाओं पर का प्रवचन कर रहे हों। ऐसे महापुरुषों के चंद्रमा सदृश मुखों से बहने वाली सुधा धारा को कर्णेंद्रियों द्वारा ग्रहण करना चाहिए। कितनी सुंदर बात कही जा रही है कि भगवान की दिव्य क्रियाओं के बारे में बोलिए, सुनिए। यही क्या है? चरित्र श्रवणम है। चरित्र का श्रवणन करना है। क्या एक भौतिकवादी लोग तो क्या करते हैं, भौतिक चीजों को छोड़ना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब हायर टेस्ट लग जाता है, जब कृष्ण भावनामृत हो जाते हैं, तो ये इन्फीरियर बातें छोड़ जाती है। दुनिया में कितनी कहानियां, तरह तरह की कहानियां हैं, तरह तरह की कथाएं हैं, बुक्स भरी पड़ी हुई हैं। लेकिन जब भक्त होता है तो क्या सुनता है? भगवान की कथाओं को सुनता है, भगवान की कहानियों को सुनता है, और कुछ नहीं सुनना चाहता है। भगवत गीता में कहा गया है ना कि 2.59 है जहां तक, विषया विनिवर्तते रसाहारस्य देहिना, रसोवर्ष रसोपस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। परम दृष्ट्वा, हायर टेस्ट मिल गया। तो नाम, चरित्र और गुण, 3 श्रवण की बात हो रही है। नाम का हम सुन चुके हैं, चरित्र की बात हम कह रहे हैं। तो ये क्या है? ये पूरक है, एक दूसरे के, अलग नहीं करते। भगवान को याद करना बहुत महत्वपूर्ण होता है कि भगवान को हम याद करें। चंद्रमा की उपमा दी गई यहाँ की। चंद्रमा में बहुत सारे रस हैं। कैसे सिद्ध होगा कि चंद्रमा के रस से ही वनस्पतियों में रस आता है। हर पेड़ का अपना रस है। इमली का अलग रस है, नींबू का अलग रस है, अनार का अलग रस है, आम का अलग रस है, इमली का अलग रस है। मतलब जितने भी सब्जियां, बैगन के अलग रस, गोभी का अलग रस, हर चीज को आप केवल नाक से सूंघ के बता सकते हैं कि ये कौन सी सब्जी, इतना रस, इतना सुगंध, ये सब कहाँ से आ रहा है? भगवान कृष्ण से आ रहा है। कृष्ण क्या है? रसराज है, अखिल मूर्ति रसराज। तो ये रस है, ये जो है रस बताते हैं कि भगवान जो है वो कितने रस वाले हैं। यही रस जब हमारे कानों में आता है श्रवण के द्वारा, तो हम उसका अनुभव करते हैं। जो हमारे आचार्य होते हैं, जो प्रामाणिक भक्त होते हैं, जब वो इन कथाओं को सुनाते हैं, उन कथाओं में कितना रस होता है। जबकि आज का तो देखिए, पैसे के लिए, सम्मान के लिए, यश के लिए लोग कुछ भी शास्त्र बिना पढ़े भगवान के बारे में बोलते रहते हैं। जो रजोगुण का बोलबाला है, वो चाहते हैं लोगों को प्लीज करने के लिए सुनाते हैं। वो ये नहीं सुनाते हैं कि जो सचमुच में भगवान के लिए लिखा गया है, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है। लेकिन शुद्ध भक्तगण क्या करते हैं? वो जब सुनाते हैं तो भगवान की महिमा को जब सुनाते हैं या सुनते हैं, तो क्या होते, पूर्णतया जो है भगवान के रस में डूबे रहते हैं। कहते हैं कि जहाँ वो रहते हैं, वहां पर निरंतर जो है वो भगवान की महिमा की अमृत धारा बहती रहती है ना, अमृत बरसाते रहते हैं। ऐसे जैसे कि होता है, समुद्र होता है ना, लहरें चलती रहती है, वैसे अमृत की लहरें चलती रहती हैं। सुधा धारा है,
सुधा की धारा, अमृत की धारा है। और कानों से ग्रहण करिए और हृदय से उसको आप जो है हृदय में धारण करिए। जब ऐसा होता है तो क्या होता है? भौतिक भूख प्यास भय शोक तथा सांसारिक माया मोह निश्चय से मुक्त हो जाता है। देखिए, तो जो हमारे आचार्य लोग होते हैं, उनको ये नहीं रहता है कि नहीं ये लाओ वो लाओ। हम लोग जरा जरा से में भूख लग जाती प्यास लग जाती, लेकिन नहीं, उनको नहीं चाहिए। भगवान का रस पी रहे हैं, वो भगवान के रसों से उनकी जो है वो तुष्टि हो रही है। चैतन्य महाप्रभु कह रहे आत्म साक्षात्कार कैसे मिलेगा? श्रवण की विधि से आत्म साक्षात्कार मिलेगा। आत्म साक्षात्कार हमें करना है तो हमें चैतन्य महाप्रभु की बातों को सुनना चाहिए। कहते हैं ना कि भक्ति लता बीज है, उसमें पानी डालो पुष्पित पल्लवित होगी, और श्रवण कीर्तन करो तो भक्ति लता जो है वो सिंच जाएगी, पौधा बड़ा हो जाएगा। समय लेकिन ये तो है नहीं कि हाँ पौधा बड़ा हो गया पानी नहीं देंगे, नहीं, पानी देना पड़ेगा, श्रवण कीर्तन करना पड़ेगा। और महान भक्तों आचार्यों से सुनेंगे तो भौतिक कल्मश दूर हो जाएगा। यहाँ बता रहे हैं कि हमें अपने जो प्रमाणिक गुरु के माध्यम से सुनना चाहिए। भगवत गीता में कहा गया कृष्ण भावना भावित होने पर ही भौतिकवादी मनुष्य अपनी भौतिक लालसाओं को त्याग सकता है। भौतिक लालसाएं हमारी हमको तंग करती रहती हैं। जो हायर टेस्ट की बात की थी वो इस यहाँ पे कहा जा रहा है कि हायर टेस्ट जब मिल जाता है तो लोअर टेस्ट नहीं अच्छा लगता है ना। जब हम डिजर्ट खा लेते हैं तो फिर हम कहते हैं नहीं नहीं पेट भर गया अब कुछ नहीं, संतुष्टि हो जाती है। इसीलिए क्या कहते हैं कृष्ण भावित भावना भावित होना है। जड़ में पानी डालिए पूरा जो है वो पेड़ सुखी होगा। वैसे ही हम जब कानों में अपने भगवान की महिमा सुनेंगे, भगवान के नाम के भगवान के चरित्र की, तो हमारे सारे भौतिक कल्मश दूर होके हमको क्या मिलेगा? आनंद मिलेगा। सच्चिदानंद है ना, तो हम भी सच्चिदानंद होते जाएंगे। हरे कृष्णा। दीजिए प्रभु हरे जी पढ़ने कृष्णा। के लिए। गोपाल झा प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत में 12.3.15 कहा गया है, जो व्यक्ति कृष्ण की अनन्य भक्ति चाहता है, जिनकी प्रशंसा दिव्य ध्वनि शब्दोच्चार द्वारा की जाती है, उसे उनके यशोगान तथा दिव्य गुणों के विषय में निरंतर श्रवण करना चाहिए। इससे हृदय का समस्त प्रकार का अमंगल निश्चित ही नष्ट होगा। कृष्ण भगवत कृपा की आशा करना। भागवत में 10.14.8 कहा गया है, हे प्रभु, जो व्यक्ति आपकी अहितुकी कृपा के लिए निरंतर प्रतीक्षा करता रहता है और जो अपने अंत स्थल से आपको नमस्कार करते हुए अपने विगत दुष्कर्मों के फलों को भोगता रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के पात्र बनता है, क्योंकि यह उसका अधिकार हो जाता है। हरे कृष्ण भागवत प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी। सीमा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को सादर प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। भागवत का यह कथन सभी भक्तों के लिए मार्गदर्शन होना चाहिए। भक्त को अपने विगत दुष्कर्मों के फल से तुरंत राहत मिलने की आशा नहीं करनी चाहिए। कोई भी बद्ध आत्मा ऐसे फलों के अनुभव से मुक्त नहीं है, क्योंकि इस जगत का अर्थ है विगत कर्मों के फल स्वरूप निरंतर कष्ट भोगना या सुख भोगना। यदि कोई अपने भौतिक कर्म समाप्त कर चुका है तो उसका फिर से जन्म नहीं होता। यह तभी संभव है जब वह कृष्ण भावना भावित कर्म करना प्रारंभ कर दे, क्योंकि ऐसे कर्मों से फल नहीं भोगना होता। इसलिए जैसे ही कोई कृष्ण भावना भावित कर्मों में पूर्ण हो जाता है, उसे इस जगत में फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। जो भक्त कर्म फलों से पूर्णतया मुक्त नहीं हो पाता, उसे चाहिए कि वह गंभीरता पूर्वक कृष्ण भावना भावित कर्म करता रहे, भले ही कितने ही अवरोध क्यों ना आए। जब ऐसे अवरोध आ जाएं, तो उसे कृष्ण का चिंतन करते हुए उनकी कृपा की आशा करनी चाहिए। यही हरे एक कृष्ण माता मार्ग। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे प्रिया माता जी पढ़िए। हरे हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा पूरा हरे हुआ? कृष्ण ये कहाँ तक हो गया? माता जी, ये ये कृष्ण पैराग्राफ भावना हो गया है ना, ये तो पूरा ना। नहीं पूरा नहीं हुआ माता जी। ठीक है तो आज करा लीजिए। एड्रेस बहुत है इसलिए करना पड़ रहा ठीक है करा लीजिए पूरा। है। हरे हरे प्रिया कृष्ण। माता जी पढ़िए।
हरे कृष्णा सबको। श्रील प्रभुपाद की जय। चाहिए, यही एकमात्र सांत्वना है। यदि भक्त इस भावना से अपने दिन बिताता है तो उसका भगवत धाम जाना निश्चित है। ऐसे कार्यकलापों से वो भगवत धाम जाने के दावे का अधिकार प्राप्त कर लेता है। इस श्लोक में दाय भाग शब्द आया है। दाय भाग का अर्थ है पिता की संपत्ति का वैध अधिकारी पुत्र। इसी तरह जो शुद्ध भक्त कृष्ण भावना भावित कार्यों को करते हुए सभी प्रकार के क्लेशों को सहने के लिए तैयार रहता है, वो दिव्य धाम में प्रवेश करने का वेद पात्र बन जाता है। स्मरण, यदि रुक कोई जाते हैं माता जी, अपने हरे मन। कृष्णा। जी हरे कृष्णा माता जी, जी माता जी, हरे क्योंकि कृष्ण। कई चीजें आ गई तो रुक जाते हैं यहाँ से। हाँ। तो चैतन्य महाप्रभु का हमने पढ़ा कि चैतन्य महाप्रभु जो है वो हमको बताते हैं कि भक्तों से श्रवण करना चाहिए। तो कुछ लोग तो व्यवसाय बना लेते हैं, भक्ति को भी व्यवसाय बना लेते हैं, भजन बनाते हैं, पैसे लेते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, वीडियो बनाते हैं, जीवन यापन उससे होता है, व्यवसाय चलता है। तो कई लोग इस चीज को कहते हैं कि इस्कॉन में भी तो लोग पैसा लेते हैं। नहीं, ये नहीं कहते कि पैसा लाओ तभी क्लास में घुस सकते हो। भागवतम की कक्षाएं प्रवेश नहीं मिलेगा, भगवत गीता की कक्षाएं प्रवेश नहीं मिलेगा, ये सब नहीं कहा जाता है। आप लोग भी सब लोग किसी न किसी लेवल से आए हैं कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, कहीं ना कहीं आप पढ़ रहे हैं। कोई भक्ति शास्त्री कर रहा है, कोई भक्ति वैभव कर रहा है। बाहर जाके देखिए, भक्ति शास्त्री की, भक्ति वैभव की कितनी फीस है। लेकिन आपको क्या है, सब कुछ फ्री है, कोई बंधन नहीं है। भागवत सप्ताह कराते हैं लोग, कितनी फीस है, लाखों में है। पर यहाँ नहीं है। दान की बात की जाती है। दान क्या है, स्वेच्छा से किया जाता है। किसी का गला दबा कर नहीं कहा जाता ये लाओ वो लाओ, या दान नहीं देंगे आप तो आपको प्रवेश नहीं मिलेगा, मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा, या यहाँ आपके क्लास में प्रवेश नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं कहा जाता है। दान के लिए कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? दान नहीं लेंगे तो मंदिर में तो खर्च है ना, कहीं भी कुछ आप चलाते हैं तो खर्च होता है ना। मंदिर का खर्च है, ब्रह्मचारियों का खर्च है। एक घर को चलाने के लिए पूरा घर परिश्रम करता है। तो उनको भी तो भगवान की सेवा करनी है और अच्छी तरीके से करनी है। तो कभी कभी तरह तरह के आपको देखते हैं कि उत्सव होते हैं, वहां पर भी जो है उनको खर्च लगता है। कोई भी आप और जगह देखिए तो क्या होता है, लोग उद्घोष कर देते हैं कि भंडारा है, फिर जो है वो फीस मांगते हैं, या सेमिनार करते फीस लागते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भी किसी तरह की फीस नहीं लगती है, और दान तो गृहस्थ को देना ही रहता है, दान तो गृहस्थ देता ही देता है। लेकिन इस्कॉन आपको भगवान से जोड़ता है, भगवान से दूर नहीं करता है कि आपको दान के नाम पे तंग करे और आपको जो है वो फीस लगा के तंग करे। नहीं, भगवान से जोड़ता है कि आप भगवत गीता सुनिए, यहाँ पर भागवतम सुनिए, भगवान से जुड़िए। तो चैतन्य चैतामृत में भी मतलब इसी चीज को कहा गया है कि आप ऐसे लोग जो पैसे लेकर टीकाएं लिख रहे हैं, या पैसे लेकर वो जो है वो अपने मनोधर्म से बातें कर रहे हैं, उसको हमें बढ़ावा नहीं देना है। हमको देखिए क्या होता है, गरबा हो रहा है, उसमें कितने भगवान को कोई कर रहा है नहीं, लेकिन पेशा हो गया, फीस लग रही, लोग जा रहे हैं और प्रसन्न होके जा रहे हैं। बिना टिकट तो वहां प्रवेश भी नहीं मिलता है। लेकिन मंदिरों में, यहाँ इस्कॉन में किसी भी तरह का आपको इस तरह का प्रचार प्रसार के लिए कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है। आपको उल्टे भगवान से जोड़ा जाता है, और भगवत गीता और भागवतम सुनाई जाती है। इसी के साथ साथ यहाँ पर लिखा हुआ है कि अर्जुन के ने ऐसी वाणी सुनी, इस तरह वो समस्त भौतिक समस्याओं के मोह से मुक्त हो गया। तो ये दो मित्रों का वार्तालाप नहीं है। एक मित्र सुन रहा है, वो भक्त बन रहा है, भक्त है लेकिन हमारे लिए वो ऐसा मोहित सा लग रहा है कि पहली बार जो है वो सुन रहा है। परंतु जैसे कि भगवान ने बताया था कि चौथे अध्याय में कि बहुत पहले ही जो है भगवत गीता विवस्वान को सुनाई गई है। तो भगवत गीता देश विदेश में सब जगह पढ़ी जाती है, पढ़ाई जाती है, और उसका लाभ भी लोगों को मिल रहा है। श्रवण के द्वारा, श्रवण करके लोग मुक्त हो रहे हैं। अब आते हैं गुण श्रवण के बाद, नाम श्रवण, फिर चरित्र श्रवण, फिर गुण श्रवण। तो भगवान के गुण बहुत सारे, अनंत गुण है भगवान के, हम गिनती भी नहीं कर सकते हैं। कि नीचे वाला पैराग्राफ है माता जी, सबसे नीचे वाला।
हरे कृष्णा। इसका सबसे नीचे वाला पैराग्राफ, बहुत सारे गुण हैं भगवान के। कोई एक दो गुण बताएगा, कौन कौन से गुण हैं भगवान के? हरे कृष्णा माता जी। संपूर्ण धन, संपूर्ण यश, जी माता जी। संपूर्ण धन, संपूर्ण यश, सौंदर्य, और कोई बताएगा कौन कौन से गुण हैं भगवान के? माता जी षड ऐश्वर्य ना, षड ऐश्वर्य भगवान के। षट ऐश्वर्य हैं भगवान के, बहुत सारे ऐश्वर्य हैं। षट ऐश्वर्य वो ऐश्वर्य हैं जो छह ऐश्वर्य किसी के पास नहीं होते हैं, उतनी मात्रा में तो बिल्कुल ही नहीं होते हैं। उसका श्लोक किसी को याद है? षट ऐश्वर्य का क्या श्लोक है? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, आगे कोई पकड़ेगा? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य यशस्य श्रियं ज्ञान वैराग्यस्य च षष्ठाभग इति ऋणा। तो ये छह भग होते हैं भगवान की। इसके अलावा भी बहुत सारे गुण हैं। भगवान क्या है? दयालु है। भगवान क्या है? कृपालु है। भगवान भगवान बहुत सारे बल है उनके अंदर, सुंदर है, धन है, ज्ञान है, वैराग्य है, यश है। हमें भी हो सकता है, मात्रा में कमी हो सकती है, लेकिन हमारे अंदर भी आ सकता है। बहुत सारे गुण है भगवान के, उनमें से कुछ सारे गुण हमारे अंदर भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में हैं। बस उनको हमें विकसित करना है। देखिए भगवान जो है बाल लीला में, देखिए भगवान कितने नटखट हैं। तो क्या होता है, हमारे अंदर भी नटखटपन होता है। तो कहते कि ये जो गुण श्रवण है, जब हम भगवान को बुलाएंगे कि भगवान आप जो है वो कृपालु हो, मेरे पर कृपा करो, या निरंतर श्रवण करेंगे, जप करेंगे, तो सारे हमारे अशुभ है समाप्त हो जाएंगे। तो हमें जो है वो करना चाहिए, भगवत गीता पढ़नी चाहिए, भागवतम पढ़नी चाहिए, श्रवण करना चाहिए, ताकि जो हमारा समय है वो किसी गलत कार्य में खर्च ना हो, किसी गलत वो तरफ ना जाए। हृदय के समस्त प्रकार के अमंगल निश्चय ही नष्ट हो जाएंगे। हृदय के जितने भी अमंगल होते हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं। हरे कृष्णा। तो आगे जो है वो श्रवण के बारे में तीन श्रवण थे। अब है भगवत कृपा की आशा करना। भक्त तो हमेशा ही भगवत कृपा की आशा करता है कि भगवत कृपा हमारी हो। तो इस श्लोक में कहते हैं कि कई बातें क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति क्या करता है, अपने हेतु की कृपा की निरंतर परीक्षा करता है। सवे पुंसा परो धर्मा यया यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी प्रतिहता ययात्मासु प्रसीदति। अहेतुकी कृपा चाहता है कोई तो, और जो अंतस्थल से नमस्कार करते हुए विगत दुष्कर्मों के फल को भोगता रहता है, वो निश्चित रूप से मुक्ति का पात्र बनता है, मुक्ति का अधिकार हो जाता है उसको। धैर्य पूर्वक सहना है। गाइड किया जा रहा है आपको कि पापों के परिणाम हो चुके, पाप तो हो चुके हैं, अब उसके परिणामों को धैर्यपूर्वक सहना है और हेतु की प्रतीक्षा करना है। तो रास्ता तो मिल ही जाता है, मुक्ति तो मिल ही जाती है। कहने का अर्थ है कि अगर आपको कोई कष्ट हो भी रहा है तो भी भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। सोचना चाहिए कि ये भी भक्त की कृपा, ये भी भगवान की कृपा है। भक्तों का संग मिल जाए तो बहुत ही बड़ी कृपा है। प्रभुपाद जी कहते हैं ना कि भक्त जो है वो कृपा की इच्छा रख सकता है, मांग नहीं सकता कि नहीं लाओ लाओ मेरे को जो है वो कृपा करो मेरे ऊपर। नहीं, हम चाहते हैं भगवान की कृपा, परंतु भक्त मांगने की प्रवृत्ति नहीं कर सकता है। वो बस संबंध बनाता है, सोचता है कि भगवान ये मेरे पुराने कर्मों के फल समाप्त हो जाएंगे, या ये सोचता है कि मैं तो बहुत बड़ा अपराधी हूँ, लेकिन भगवान ने हमको इसकी कम सजा दी है, मैं तो बहुत ज्यादा सजा का अधिकारी था, लेकिन भगवान ने मेरी सजा को कम करके यहाँ पर हमको दिया। अहेतु की कृपा की प्रतीक्षा करता रहता है कि मुझे आप जो है वो कब देंगे, कब मेरे ऊपर कृपा करेंगे। शरणागत हो जाता है। और कहते हैं कि जब इस तरह शरणागत रहता है तो जो कुछ थोड़ा बहुत अगर कुछ रह भी जाता है ना, कुछ कोने काने में कुछ कमियां रह भी जाती है ना, कुछ अशुद्धियां रह भी जाती है ना, वो भी समाप्त हो जाती हैं। भगवान उन सब को भी समाप्त कर देते हैं। तो दयापूर्ण जो है सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। भगवान जो भी दे रहा, जो भी कष्ट मिल रहे हैं उनको भी सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। कहते कि भगवत का एक कथन सभी भक्तों की मार्गदर्शक गाइड है।
कि आपको राहत की आशा नहीं करनी है, बल्कि भगवान की कृपा मात्र समझ के मुक्ति के लिए अपने कार्य को कृष्ण भावना में भावित, जो भी कार्य है, जो भी नियम है, वो सारे अगर आप करते रहते हैं तो भगवत धाम जाना निश्चित है। माता जी थोड़ा सा ऊपर करिएगा। यहाँ पर एक शब्द आया हुआ है दाय भाग। इस श्लोक में, मैं आपको दिखाऊंगी, रूप गोस्वामी जी का जो है उसमें दाय भाग है। दाय भाग का अर्थ है कि पिता की संपत्ति का वैध अधिकारी पुत्र। यानी जब पिता होता है वो क्या करता है, वो देता है, उत्तराधिकार देता है कि हाँ जो कुछ भी मेरा है वो सब तुम्हारा है। अब लोगों का अंदर क्या ये चीज हो जाता है, हाँ पिता का है वो तो हमें मिलेगा ही। नहीं, हमको योग्यता साबित करनी पड़ती है कि हम हैं आपके उत्तराधिकार के योग्य। पहले तो बात तो जो श्रीधर स्वामी तो कहते हैं कि पहले तो जीवित रहो। सबसे पहला तो काम यही है कि अपने शरीर को जीवित रखो ताकि उत्तराधिकार को प्राप्त कर सको। तो हमको भी क्या करना है, भक्ति योग के पालन करके कृष्ण भावनामृत में जीवित रहना है। जब तक हम अपनी भक्ति को जीवित नहीं रखेंगे तब तक हम पात्र कहाँ से हो जाएंगे, हमें पात्रता कैसे मिलेगी। हमें कोई मुक्ति चाहिए, अगर हमें कुछ उनकी हेतु की कृपा चाहिए तो पहले तो हमें उनके आगे नतमस्तक होकर शरणागत होकर रहना पड़ेगा ना, तभी तो क्या कहते हैं, सभी क्लेशों को सह लेता है तब वो पात्र बनता है दिव्य धाम में प्रवेश करने का, वैध पात्र बनता है। तो सबसे पहले जीवित रहिए, कृष्ण भावना मृत को अपने जीवित रखिए। कहने जीवित का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आप शारीरिक रूप से जीवित रहिए, बल्कि आपकी भक्ति भी हो, आपके अंदर शरणागति भी हो जाए। और जब शरणागति हो जाती तो कहते ही हैं कि आपको फिर जो कर होते हैं वो भगवान प्रारब्ध आप प्रारब्ध सब काटने की क्षमता रखते हैं और सब काट सकते हैं, लेकिन वैधता भी हो। वैधता जो है वो प्राप्त करनी है। हरे कृष्ण, आगे पढ़ते हैं। हरे कृष्ण माता जी। संतोषी गुप्ता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम है। स्मरण से हरे पढ़िए। कृष्णा जी स्मरण। यदि कोई अपने मन में जिस जिस भांति कृष्ण से अपना निरंतर संबंध स्थापित करता है तो यह संबंध स्मरण कहलाता है। विष्णु पुराण में स्मरण के विषय में एक सुंदर उक्ति आई है। भगवान का स्मरण करने से सारे जीव सभी प्रकार से मंगल के पात्र बनते हैं। अतएव मैं उन भगवान का निरंतर स्मरण करना चाहता हूँ जो अजन्मा तथा नित्य है। पद्म पुराण में इसी स्मरण की व्याख्या इस प्रकार की गई है। स्क्रीन थोड़ा ऊपर करे प्रभु। की गई है, मैं भगवान कृष्ण को सादर नमस्कार करना चाहता हूँ, क्योंकि जो कोई भी मृत्यु के समय या अपने जीवन काल में उनका स्मरण करता है वह सारे पाप फलों से मुक्त हो जाता है। आगे पढ़ो प्रभु जी। आप माता जी पढ़वाए आगे। नहीं प्रभु जी, समय हो गया है, समय देखेंगे तो फिर और करेंगे। हरे जी। कृष्णा। तो धन्यवाद माता जी। हरे धन्यवाद कृष्णा। माता जी। हरे कृष्णा। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि आत्म कर्म विपाक कमा, आत्म कर्तम विपाक कमा, चाहे आपको आत्मा है ना, आत्मा को हमेशा जो है वो कर्मों का जो कष्ट होता है वो सहना ही पड़ता है। दुखों के परिणाम सहने ही पड़ते हैं। क्यों सहने पड़ते हैं? क्योंकि आत्मा शरीर से लिपटी हुई रहती है। लिपटी जो है वो संबंध स्थापित कर लेती है। कृष्ण से संबंध स्थापित करना है, लेकिन वो आत्मा जो है शरीर से संबंध स्थापित कर लेते हैं। तो कि स्मरण को कहा गया है कि यदि कोई मन में जिस भांति कृष्ण से अपना निरंतर संबंध स्थापित करता है वह संबंध स्मरण कहलाता है। तो भगवान से संबंध स्थापित करना है, लेकिन आत्मा जो है वो इस भौतिक जगत से संबंध स्थापित कर लेती है। लेकिन जो भगवान होते हैं कृपा करते हैं जब, तो वैसे ही कृपा करते हैं ना, जैसे कि पिता जो है वो पुत्र का जो है वो मंगल करने के लिए उनके साथ जो है वो सारे अच्छे कार्यों को करता है ताकि हमारे बच्चा जो है सुरक्षित रहे।
इसीलिए मंगल करता है भगवान, जो है वो सभी भक्तों का मंगल करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, जैसे पिता होता है, कभी अपने पुत्र को कभी दूध पिलाता है, कभी नीम का रस पिलाता है, कभी कोई कड़वी दवाएं पिलाता है। लेकिन सब क्यों करता है? ताकि उसका मंगल होता रहे। तो हम भी जब स्मरण करते हैं भगवान का, हमारा संबंध उनसे बनता है, तो वो मंगल का पात्र बन जाता है। जो जीव जो स्मरण करता है वो मंगल का पात्र बन जाता है। अजन्मा है, नित्य है, जो नित्य मतलब हमेशा ही रहता है, जो उसको नित्य का पद्म पुराण में स्मरण की व्याख्या इस प्रकार की गई है कि मैं भगवान कृष्ण को सादर नमन, क्योंकि कोई भी मृत्यु के समय या जीवन काल में उनका स्मरण करता है तो वह पाप फलों से मुक्त हो जाता है। तो मुक्ति का पद कैसे मिलता है? शरणागति से मिलता है, आश्रय लेने से मिलता है। मुक्ति पद कैसे कि जैसे कि आप भागवतम अगर पढ़ते हैं तो भागवतम में 10 विषय हैं भागवतम के। तो उसमें जो शरणागति है वो 10वां विषय है, और मुक्ति क्या है, 9वें स्थान पे आता है। जो भागवतम के विषय होते हैं वो 9वें स्थान पे जो है वो मुक्ति आते। तो मुक्ति की जो है वो नहीं चाहता है कोई भी, जो भक्त होता है वो मुक्ति का मुक्ति के लिए कोई कार्य नहीं करता। तो अब स्मरण कहा जा रहा है, स्मरण और आगे ध्यान भी आ रहा है। स्मरण और ध्यान में थोड़ा सा अंतर होता है। दोनों में भगवान को याद किया जाता है, लेकिन स्मरण में हमें थोड़ा प्रयत्न करके याद करते हैं। रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे कि आपको येन केन प्रकारेण स्मरण करिए, चाहे जिस भांति से आप जो है वो भगवान का स्मरण करिए। ये एक यहाँ पर कहा जा रहा है कि स्मरण बहुत आवश्यक है, चाहे जैसे भी हो जाए उस तरह से ध्यान करिए आप। स्मरण के लिए आपको जो कहते हैं 8वें अध्याय में कि स्मरण के ऊपर वो है, उसमें बहुत सुंदर सुंदर स्मरण के लिए श्लोक आते हैं। और कहते भगवान का जो ध्यान होता है वो थोड़ा सा चिंतन होता है, और गहरे में उतरते हैं। जब हम स्मरण करते हैं, ध्यान इधर भटक सकता है या भटकने की संभावना भी रहती है। प्रयास करना पड़ता है कि हम स्मरण को ठीक से करें। ध्यान में हम पूरी तरह से ध्यानस्थ होते हैं, बाहर जो कुछ भी होता रहता है उसका पता ही नहीं चलता है। बाहर की घटनाओं के प्रति कोई सजगता ही नहीं रहती है, फर्क ही नहीं पड़ता है कि आसपास क्या हो रहा है। ध्यान में भी स्मरण होता है, परंतु गहरा होता है। जो बाहरी चीजें होती है ना, वो उससे हम अविचलित नहीं होते हैं। इस स्मरण में आसपास की घटनाएं प्रभावित कर सकती हैं। जैसे ध्यान में हमने पढ़ा है, बचपन में जब हम पुस्तकें पढ़ाई जाती थी कि च्यवन ऋषि की आंखों को सुकन्या ने फोड़ दिया था और ध्यान में थे वो इतने। या शमीक ऋषि के गले में परीक्षित महाराज ने सांप डाल दिया था, उनको पता ही नहीं चला। जब उनके पुत्र को पता चलता है, श्रृंगी ऋषि को, तो वो श्राप दे देते हैं। लेकिन जड़ भरत को स्मरण था। किसका स्मरण था? उनको हिरण का स्मरण था हमेशा। अंतकाल में विचलित हो गए, स्मरण भगवान का आना चाहिए था, हिरण का आ गया। और उनको जो मिली, जो उनको जो गति मिली, वो किसकी मिली? हिरण की मिली थी। तो स्मरण का बहुत ज्यादा महत्व होता। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंत काल में हम जिस तरह की जो है रखते हैं, अपने अंदर जो चीजों को रखते हैं, वही होता है कि उसी पर हमें अगला जीवन मिल जाता है। अगले जीवन को जो है वो हम उसी तरह से निर्धारित करते रहते हैं। तो हमें भगवान की कृपा पर आश्रित रहना चाहिए। भगवान की जो है कृपा हमको मिले, उसके लिए हमें आश्रित रहना चाहिए। सब भक्ति मार्ग कृपा से ही प्राप्त होता है। स्मरण भी हम भगवान के कृपा से ही कर सकते हैं। अपने प्रयासों से हम भक्ति नहीं कर सकते, भक्ति जीवन में हम प्रगति नहीं कर सकते हैं। हरे कृष्णा। चलते फिर
अच्छा, समय होने ही वाला है, फिर आगे नहीं बढ़ते हैं। तो भक्ति के बारे में ही हम थोड़ा आगे और करते हैं कि लोग सोचेंगे कि प्रयास क्यों करें, जब हमें भगवत कृपा अपने आप ही मिल जानी है, तो जब मिलनी होगी मिल जाएगा, क्यों हम कृपा के लिए हम आश्रित रहें। क्यों कृष्ण जब हमारा ध्यान करेंगे, जब हमारी कृपा करेंगे तो कर लेंगे, लेकिन नहीं, भक्ति में प्रगति करने के लिए हमें प्रयास की आवश्यकता, प्रयास की महत्वपूर्ण है। हम कृष्ण को बुलाएं ना, कृष्ण का ध्यान हमारी तरफ नहीं आ रहा तो कृष्ण को पुकारें। हमको दिखाना है कि हम प्रयास कर रहे हैं, हमें चाहिए, हमें आपकी जरूरत है, हम जब करके सेवा करके दिखाएंगे तब कृपा काम करेगी। कैसे? जैसे चातक पक्षी होता है, उसकी क्या विशेषता है? वो वर्षा का इंतजार करता रहता है, केवल बारिश के पानी से पोषण प्राप्त करता है, अपनी चोंच ऊपर कर देता है, मुंह खोल देता है, वर्षा का इंतजार करता है कि बारिश से पोषण प्राप्त होगा। वैसे ही जीव का आध्यात्मिक पोषण भक्तों पर तथा भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। एक बार एक आदमी था, वो बत्तखों को खाना खिला रहा था। सारे क्वैक 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 के जोर जोर से चिल्लाते रहते हैं, लेकिन जैसे चिड़िया आती है ना दाना खिलाने, बच्चे चिल्लाते रहते, वैसे वो क्वाक क्वैक चिल्ला रहा था। जैसे कोई विपदा हो, कोई खुशी हो तो वो ज्यादा तेज से चिल्लाते हैं ना, वैसे बत्तख जो है, एक बत्तख ज्यादा क्वैक क्वैक कर रही थी, और वो आदमी उसको ज्यादा खिला दे रहा था, बाकी को भी खिला रहा था लेकिन उसको ज्यादा खिला रहा था। अब आदमी तो स्वतंत्र था, चाहे जिसको खिलाए चाहे ना खिलाए, पर वो खिलाता था उसको। क्यों? चुप कराने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा वो प्रयास कर रहा था, लगातार क्वैक क्वैक कर रहा था। तो सारी बत्तखों को खाना मिल रहा था, लेकिन ज्यादा प्रयास करने वाले को ज्यादा खाना मिल रहा था। वैसे ही जब भक्त प्रयास करेगा तो ज्यादा कृपा मिलेगी। जब हम भक्त प्रयास करते हैं, इच्छा करते हैं, मांगते नहीं हैं, डिमांड नहीं करते हैं, तो भगवान भी देखते हैं ना, हम बस भगवान को पुकारते हैं तो भगवान को लगता है कि इसको आवश्यकता है, इसको दे दो, कृपा कर दो इसको पर। गुरु भी क्या होता है, जो सिंसियर स्टूडेंट होते हैं ना, उनको ये कृपा ज्यादा करते हैं। तो जितने सीरियस रहेंगे उतने भक्ति में, उतने ही ज्यादा हमारी कृपा होगी। हमको कितनी कृपा चाहिए हमको नहीं पता है, हमको प्रयास करना है कि भगवान जो है वो मेरे हैं, और मुझे जो है वो सब कुछ दे देंगे। तो ये भाव भी होना चाहिए, लेकिन ये भाव नहीं कि हम प्रयास ही नहीं करेंगे, हम केवल खाट पर बैठे रहेंगे और भगवान आके सारी कृपा कर देंगे। ये भाव नहीं होना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, हमको सेवा करनी चाहिए। जब सेवा करेंगे तब हमारे पर भगवान कृपा करेंगे। तो आज हम यही रुकते हैं। और वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम राम, हरे राम राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 हरे, हरे राम हरे हरे राम राम हरे